अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। मार्च स्टार्ट हो गया है लेकिन फिर भी इतनी ठंड है और उसके साथ इतनी बारिश है कि आज तो ड्राइव करना मुश्किल हो रहा था। बच्चों को स्कूल जब ड्रॉप किया तो इतनी तेज़ बारिश आई, मैं थोड़ी देर साइड पे रोड पे ना गाड़ी खड़ी करके वेट करती रही कि बारिश कुछ थमती है तो फिर मैं ना चलती हूँ। तो थोड़ी सी बारिश अब रुकी थी तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं। कितनी ट्रैफिक सुबह को रोड्स पे होती है कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाती है। जैसे ही मैंने गाड़ी मेन रोड पे डालने लगी ना, पीछे से एम्बुलेंस की आवाज़ आने लग गई। तो मैंने कहा कि चलें 2-4 सेकंड हम लोग ना लेफ़्ट हैंड साइड पे वेट करते हैं। जैसे ही एम्बुलेंस गुजरेगी ना तो फिर मैं राइट हैंड साइड पे होती हूँ। तो ये देखें जी, जब हमारे इधर एम्बुलेंस आती है, हर चीज़ जो है, हर जो गाड़ी होती है, हर जो रोड पे जा रही होती है, बस हो ट्रक हो, तो वो सारी जो हैं वो एक साइड पे हो जाती हैं और फिर एम्बुलेंस को गुजरने का वो टाइम देती हैं। तो इतना यहाँ एम्बुलेंसों का और पुलिस की गाड़ियों का किया जाता है। आजकल स्कूल सिस्टम में नई से नई चेंजिंग आ रही हैं, नई से नई तब्दीलियाँ जो हैं वो सुनने में आ रही हैं। अब ये सुनने में आ रहा है कि जी कोई कह रहा है 2024 से और कोई कह रहा है 2025 से। आजकल समर की छुट्टियां जो हैं वो 6 वीक की होती हैं, लेकिन मैं भी 2025 से ये 4 वीक्स की हुआ करेंगी, क्योंकि विक्टोरियन टाइम में समर की छुट्टियां जस्ट 4 वीक की होती थी और ये जो 2 वीक होते थे ये 1 फरवरी में ऐड कर देते थे और 1 अक्टूबर में, यानी फरवरी और अक्टूबर की हॉलीडेज़ भी 2-2 वीक की होती थी। तो सुनने में ये आ रहा है जी, प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जी अब दोबारा विक्टोरियन टाइम वाली जो चीज़ें हैं वो की जाएंगी। समर जो है वो 4 वीक्स का हो जाएगा और बच्चों को टर्म टाइम में हम लोग हॉलीडेज़ पे लेके नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो बच्चों का जो फ़ाइन है वो काफ़ी अब स्ट्रिक्टली ये लोग फॉलो कर रहे हैं लेने को। तो और वो जो फ़ाइन है सितंबर से वो भी 80 पाउंड हो जाएगा पर चाइल्ड पर पेरेंट। लाइक अगर मैं अपने एक बच्चे को लेके जाती हूँ तो मुझे भी 80 पाउंड देने पड़ेंगे और मेरे हस्बैंड को भी 80 पाउंड देने पड़ेंगे। तो पहले ही टिकट्स इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कि हम लोग अब फैमिलीज़ ले जाने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। लाइक अगर किसी के 2-3 बच्चे हैं, साथ हस्बैंड वाइफ हों, तो 4-5 बंदों की पहले ही टिकट्स अल्लाह अमान है। और ऊपर से अब ये स्कूल वाले इतनी सख्ती कर रहे हैं कि चलें बच्चों को अगर 2-2 हफ्ते की छुट्टियां होती हैं, साथ-साथ एक बंदा वीक की ले जाए तो इतना कोई बड़ा इशू तो नहीं है, लेकिन बस अब यहाँ जी ये कुछ कानून जो हैं वो सख्ती से फॉलो करने का सोच रहे हैं। तो इतनी तेज़ बारिश हो गई थी शुरू कि गाड़ी चलाना मुश्किल थी। और फिर मैं सारे रास्ते ये भी सोचती है कि कुछ ऐसा बनाया जाए वेदर के हिसाब से कि वेदर बहुत ठंडा है। तो फिर मैंने जी विंग्स निकाले हुए थे और मैंने सोचा कि चलें आज चिकन विंग्स बनाते हैं थोड़े शोरबा यखनी के स्टाइल से। तो हमने जी 4-5 चम्मच जस्ट कुकिंग ऑयल लिया है। जैसे ही वो गर्म होगा इसके अंदर मैंने कुटा हुआ लहसुन डाल दिया है। लहसुन अपना कलर जैसे ही चेंज करेगा तो हमने इसके अंदर वो विंग्स डाल देने हैं। विंग्स को हमने हल्का हल्का भून लेना है कि ये अपना जो कलर है वो चेंज कर लें। तो जैसे ही अपने विंग कलर चेंज करेंगे तो इसके अंदर मैंने सारा साबुत खड़ा मसाला डाल देना है, जिसमें मैंने 1 करी पत्ता डाला है, 2 बड़ी इलायचियाँ थीं, थोड़े से लौंग थे और दालचीनी का टुकड़ा था और 2-4 जो हैं वो मैंने साबुत काली मिर्चें डाल दी। तो बस इस खड़े मसाले को भूनेंगे और फिर इसके साथ मैंने अब टमाटर और हरी मिर्चें जो हैं काट के रखी हुई वो डाल देनी है। 3 अदद टमाटर थे और 2-3 ही हरी मिर्चें थी। इन सारी चीज़ों को अब हमने हल्की आंच पे भून लेना है और जैसे ही फिर ये सारी चीज़ें भून होंगी तो 2-4 मिनट के बाद हमने इसके अंदर जो नॉर्मल मसाले होते हैं, नमक, सुरख मिर्च, ये तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट होंगे, और हल्दी होगी, थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया होगा, कुटा हुआ ज़ीरा होगा और साथ मैंने थोड़ा सा जिंजर पाउडर ऐड कर दिया, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे भी सबके गोडे गिट्टे दुखते रहते हैं तो जिंजर पाउडर बहुत अच्छा होता है। तो इन सारे मसाले को हमने बहुत अच्छे से धीमी धीमी आंच पे भून लेना है। जब विंग्स बहुत अच्छे से भून हो जाएंगे तो मैंने केटल में बॉईल करके पानी इसके अंदर डाल दिया है। पानी आप डिपेंड करता है कि आप कितना शोरबा खाना चाहते हैं, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था। तो इसको अब हमने इसकी लीड बंद कर देनी है। बहुत धीमी आंच पर 20-25 मिनट पकाएंगे ताकि ये अच्छा सा शोरबा जो यखनी के स्टाइल का बन जाए। फिर साबुत ज़ीरा और कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और लें जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार जो है वो शोरबा जो है वो तैयार हो गया। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। आप भी बनाइएगा।